शब्दों के पीछे भाव नहीं है तो प्रार्थना हमारी भगवान तक, गुरु तक पहुंचती नहीं है। यदि प्रार्थना भी करें तो हम कैसी प्रार्थना करें? वेद कहते हैं कि हे प्रभु, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो। और गुरु ने कहा कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफ है, तो जाओ थोड़ी माँ से प्रार्थना करो, माँ से थोड़ी प्रेयर करो कि तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चारों धाम की यात्रा बाहर से हम भले ही कर ले, लेकिन चारों धाम भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के चरणों में अगर हमने अपने इस भाव से अगर प्रार्थना में बैठ गए तो हमारी चारों धाम की यात्रा यहीं बैठे बैठे भी हो सकती है। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। वेदों में आता है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। वेद हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। हम एकत्रित होते हैं उसी प्रेयर को करने के लिए, और प्रार्थना ही है अपने अपने हृदय की। और प्रार्थनाओं को शब्दों में नहीं बांधा जाता, शब्दों के पीछे भाव नहीं है तो प्रार्थना हमारी भगवान तक, गुरु तक पहुंचती नहीं है। यदि प्रार्थना भी करें तो हम कैसी प्रार्थना करें? वेद कहते हैं कि हे प्रभु, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो। हम प्रार्थना करते हैं तो क्या सत्य की ओर जाने वाली प्रार्थना करते हैं भगवान और गुरु के समक्ष, या असत्य की प्रार्थना करते हैं? हम भगवान और सदगुरु के चरणों में जाते हैं तो हम क्या मांग रखते हैं, किस इच्छा और किस कामना से बैठते हैं? ऋषि प्रार्थना करता है कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार क्या है? बार बार जन्मना और बार बार मरना। जन्म और मरण का जो अज्ञान है वो सबसे बड़ा अंधकार है। इसलिए हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। हर जन्म में मृत्यु हो रही है, और मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि हमें जीवन के बारे में पता नहीं है। और जिस दिन हमें जीवन का वास्तविक आनंद और वास्तविक जीवन से मुलाकात हो जाती है, वहां फिर मौत की भी मौत हो जाती है। तो हम अरदास, प्रार्थना, प्रेयर, विनती किसे कहते हैं? क्या विषम परिस्थितियों में या किसी मानसिक उलझन के समाधान के लिए प्रार्थना की जाने वाली प्रार्थना है? वो प्रार्थना तो सकाम प्रार्थना है, आर्त भाव से की गई प्रार्थना है। लेकिन कष्ट के समय तो सब पुकारते हैं कष्ट के लिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। तो सुख में सुमरन का अर्थात भगवान का नाम तो है ही सुखकारी, आनंदकारी। लेकिन हम सुख में भगवान का भजन नहीं करते, सुख में हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए दुख हमें महसूस होता है। वास्तव में
प्रार्थना की जाए तो दुख कहते हैं कि है ही नहीं। और साधक और भक्त तो जीवन में विषम परिस्थितियां भी आती है तो भक्त उस दुख को भी प्रार्थना बना लेता है। कुंती माँ के जीवन में दुख आया तो कुंती माँ ने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत दुख है, बल्कि भगवान से ये प्रार्थना की कि हे केशव, दुख ही तो है जो बार बार आपकी याद दिलाता है। क्योंकि हम सुख में तो इन विषयों में, रिश्तों में, नातों में बाहर ही दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है, आपकी कृपा है कि दुख आता है। इसलिए सुख के माथे सील पड़ी, जो नाम हृदय से जाए। सुख में भगवान का नाम भूल जाते हैं, इसलिए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। और दुख में भगवान का नाम तो जपता है, उसको दुख आता ही नहीं, और आता भी है तो वो भगवान के नाम का सहारा लेता है, तो दुख भी सुख में, न सुख न दुख दोनों छोड़ करके वो आनंद में चला जाता है। इसलिए प्रार्थना वास्तव में श्रेष्ठता के लिए होना चाहिए, निम्नता के लिए नहीं। लेकिन निम्नता क्या है? जो मिटने वाली है, छूटने वाली है, बिछड़ने वाली है, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन श्रेष्ठ है भगवान का नाम, श्रेष्ठ है प्रभु का नाम। इसलिए हम सामूहिक रूप से बैठते हैं, इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। वहां बैठ करके हम कुछ ना करें, शांत भाव से अगर बैठ जाएं, निर्विचार, निसंकल्प, संकल्प और विकल्पों से रहित होकर, और वहां फिर जो हृदय के भाव से जो भी भाव उठेंगे प्रार्थना के, वही प्रार्थना भगवान और गुरु के चरणों तक पहुंच जाती है। लेकिन हम बैठते भी हैं तो प्रार्थना में नहीं बैठते, उस भगवान के ध्यान में नहीं बैठते, बल्कि हम दौड़ते हैं बाहर। इंद्रिय रूपी घोड़े मन की भाग दौड़ ऐसे ही बाहरी दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए प्रार्थना के लिए हमने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए, लेकिन वहाँ की प्रार्थनाएं भी मात्र औपचारिक रह गई। वहाँ भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे। वहाँ जाकर हम भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। हम वहाँ जाकर ये प्रार्थना नहीं करते भगवान से कि प्रभु हमारा मन आपकी तरफ कैसे उन्मुख हो। स्वामी नरेंद्र, जब विवेकानंद नरेंद्र थे, तब घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, और कई बार घर में भोजन कम होने के कारण भोजन ही नहीं करते थे और झूठ बोल देते थे, और माँ से कहते थे कि मैं अपने मित्र के घर से भोजन करके आया, ताकि मैं अगर खा लूंगा तो दूसरा भूखा रह जाएगा। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गए और गुरु ने कहा कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफ है, तो जाओ थोड़ी माँ से प्रार्थना करो, माँ से थोड़ी प्रेयर करो कि तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वो स्वामी विवेकानंद गए, नरेंद्र थे तब, और थोड़ी ही देर में वापिस आ गए। गुरु ने कहा प्रार्थना की, स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले। कहा गुरुदेव मुंह से कुछ निकला ही नहीं। कहने लगे क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए, पुकारना चाहिए। जा दोबारा पुनः गए, पुनः वापिस बाहर निकले, फिर कहा कि प्रार्थना की, पुकारा, कुछ मांगा मां से, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार भेजा तो तब तीसरी बार भी गए तो कहने लगे कि मां अब बहुत हो चुका, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, अब आपसे मैं क्या मांगू, आप मुझे ही स्वीकार कीजिए, मुझे ही ले लीजिए। और जो भक्त, जो साधक, जो जीव अपने आप को भगवान और ईश्वर और गुरु के चरणों में मिटा देता है, तो वास्तव में भगवान उसे वो देते हैं जो कभी मिटता नहीं है। लेकिन हम वहाँ भी, हमारी प्रार्थना में भी हम कुछ बचाना चाहते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को भी शब्दों में बांध देते हैं, इच्छाओं और कामनाओं में बांध देते हैं,
निम्नता में मांग देते हैं, तो प्रार्थना हमारी निम्नता की ओर नहीं, श्रेष्ठता की ओर होनी चाहिए। और श्रेष्ठ प्रार्थना हृदय से निकलती है, भाव से। शब्द किसी के भी हो, मैं चाहे कोई भी शब्द बोलूं, भले आप इन शब्दों की प्रार्थना आपके शब्द नहीं हो सकते, लेकिन इन शब्दों के सहारे आपके जो भाव है, आपके जो हृदय की वाणी है, वहां अगर आप ठहर जाते हैं तो वो पुकार आपके हृदय से भगवान और गुरु तक पहुंचने लगती है। इसलिए हम सत्संग में, सत्य अर्थात वही सत्य, उसी सत्य में आ जाते, इसलिए उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग भी एक प्रार्थना है, सुनना भी एक प्रार्थना है, ध्यान भी एक प्रार्थना है, क्योंकि ध्यान हम उसी का करते हैं। इसलिए जितनी भी देर यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं तो हम इस भाव से बैठे हैं, ऐसी प्रार्थना करें कि सचमुच में हमारी ये प्रार्थना भगवान और सदगुरु के चरणों में पहुंच जाए। नाम लेते लेते उसकी याद आ जाए, काम करते करते उसकी याद आ जाए। नानक जी दुकान में काम करते थे अनाज तौलने की, और अनाज तौलते तौलते गिनती करते 1 2 3 4 10 11 12, और जिम ही 13 आता तो 13 के बाद आगे बढ़ते नहीं, क्योंकि वहीं भाव समाधि लग जाती कि सब कुछ 13 13। यहाँ भी हम थोड़ी देर अपना कुछ नहीं, ये कायेन वाचा मनसिंदिर्वा बुद्ध्यात्म नाना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् नारायणीयति समर्पयामि। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और ये मन, इनकी जो भी चेष्टाएं हैं भगवान तेरे चरणों में, तेरा सब कुछ तेरा, इनको उसके चरणों में अर्पित करके, अब अर्पित कर दिया बुद्धि को भी तो फिर सोचना क्या, अर्पित कर दिया आंख को भी तो फिर क्या देखना, अर्पित कर दिया कान को तो फिर बाहर के दूसरे शब्द क्या सुनना। इसलिए थोड़ी देर अगर हम सचमुच में ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मन, थोड़ी देर अगर गुरु और भगवान के चरणों में अर्पित करके, समर्पित करके अगर बैठ जाएं, तो हम वास्तव में जो हमारे भीतर आनंद का जो स्रोत है, आनंद का जो दरिया है, वो हमारे भीतर ही है। यही अभी हमें गुरु की कृपा और भगवान की कृपा महसूस होने लगेगी। हरे चरणों में ही चारों धाम है। चारों धाम की यात्रा बाहर से हम भले ही कर ले, लेकिन चारों धाम भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के चरणों में अगर हमने अपने इस भाव से अगर प्रार्थना में बैठ गए, तो हमारी चारों धाम की यात्रा यहीं बैठे बैठे भी हो सकती है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं इदम तीर्थम भ्रामयन्ति ही तामसा। तामसी लोग, वो तीर्थ बड़ा है, चलो वहां वो तीर्थ बड़ा है, लेकिन भगवान का प्रिय भक्त कहता कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ। वासुदेवम सर्वमिति, इस भाव से जो प्रार्थना करता है तो जहाँ खड़ा है वहीं। और कम से कम इस्लाम धर्म में ये तो कम से कम उनका वो है कि वो जहाँ भी है, हम तो देखते हैं कहीं मंदिर तो सिर झुकता है, हम तो कहीं जाते हैं तो सिर झुकता है, लेकिन वो तो कहीं भी, और जब सब जगह राम है, सब में राम है, तो कहीं भी झुक सकते हैं, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम भी थोड़ी देर अपने मन से, हृदय से, भाव से अपने गुरु के चरणों में थोड़ी देर प्रार्थना करें। हरि ओम।